Ka1, Ka2 and Ka3 are respectively ionization constants for following reactions। आपको 3 रिएक्शन दी हैं, इन तीनों के आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिए हैं। ये आयोनाइज हो रहा है, इसको बोलते हैं Ka1, इसको Ka2, इसको Ka3। ठीक है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Ka1, Ka2 एंड Ka3 इज, इनमें आपको रिलेशनशिप बताना क्या है। ठीक है। तो देखो ना, आप ना एक काम करो, एक ना ये होता है, व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट रिएक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द टू रिएक्शंस व्हिच आर एडेड अप। ये रूल होता है। दो रिएक्शन को आपने ऐड कर दिया ना, तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल है। कैसे, देखो जरा सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी मान लो। ठीक है। तो और सी प्लस डी गिव्स ई प्लस एफ, ये है मान लो। तो फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 C इंटू डी अपॉन ए इंटू बी, यही होगा ना। yes, दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, E इंटू एफ अपॉन सी इंटू डी, यही होगा ना। इनको जरा ऐड करो, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा ना, सी और डी तो कट जाएगा। क्या बचेगा, ए प्लस बी गिव्स ई प्लस एफ। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K3 E इंटू एफ अपॉन ए इंटू बी, यही होगा ना। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नहीं आ रहा है ना, K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2 नहीं आ रहा, यही है। अगर आप दो रिएक्शंस को ऐड कर दो ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तब यहां देखो आप जरा, इन दोनों को ऐड करना जरा, फर्स्ट और सेकंड को, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कट गया, तो क्या बचा, H2S गिव्स 2H प्लस प्लस H2 माने ये आ गया ना। yes sir, तो 1 और 2 को ऐड करके तो 3 आ रहा है। तो K3 क्या होगा, Ka1 इंटू Ka2, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। अगला फिर देखो, 500 केल्विन पे Kc, किसी रिएक्शन का Kc इसका 5 है। अब इसने क्या किया, इस रिएक्शन का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ना दो चीजें करी हुई हैं, देखो। एक तो इसको रिएक्शन को उल्टा कर दो, किसी रिएक्शन को अगर रिवर्स करोगे ना, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। कैसे, देखो जरा, मान लो ए से बी बन गया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, मान लो एक्स है, मतलब बी बाय ए होगा ना, है ना। और मैं इसको रिएक्शन को क्या करती हूँ, उल्टा कर दूं, बी टू ए कर दूं। अगर मैं बी टू ए करता हूं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ए बाय बी, K1 इसको K2। तो क्या ये दोनों आपस में इनवर्स नहीं है, इनवर्स है। मतलब अगर आप रिएक्शन को उल्टा करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो ये रिएक्शन का मुझे 5 दिया, उसको उल्टा कर दूं अगर मैं, HI गैस गिव्स हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 गैस, कर दिया उल्टा। yes, तो इसका अगर 5 है तो इसका क्या होगा, 1/5, तो इसका 1/5 होगा। अच्छा चलो यहां तक तो आ गया। अब एक और चीज बताता हूँ, अगर किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम पावर हो जाता है उसका, पावर। देखो जैसे इसी को कर लेते हैं सिंपल, ए टू बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 इज इक्वल टू बी बाय ए। ठीक है। इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n टाइम्स ए गिव्स n टाइम्स बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, b की पावर n अपॉन a की पावर n। क्या ये K1 की पावर n नहीं है, K1 की पावर n। तो मतलब अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसकी पावर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये पता चल गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इस रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, ये वाली रिएक्शन, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसकी पावर 2, 1/5 की पावर 2 करनी पड़ेगी मुझे। तो 1/25 आ गया, मतलब क्या, 0.04, ये आ गया आंसर।
फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ये है, ठीक है। सम ऑफ द रिएक्शंस आर रिटन बिलो और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के मैच करना है आपको, Kc के टर्म में बताने हैं, वही वही रूल लगेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, सेम रूल लगा के हम क्वेश्चन करेंगे अब। N2 प्लस 3H2 टू 2NH3, ठीक है ना। इसका इसने बोला कि Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका क्या होगा फिर, क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिएक्शन को तो फर्स्ट रिएक्शन नहीं आ जाएगी, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा ना, तो फर्स्ट का डी आ जाएगा। अगला ये क्या किया है, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा रिएक्शन को, जो गिवन रिएक्शन है इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये नहीं आ जाएगा 2, अगर रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, तो सी आ जाएगा 2 का सी। अगला ये क्या किया है, हाफ से मल्टीप्लाई किया, देखो इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा ना, हाफ से मल्टीप्लाई करना मतलब पावर हाफ कर दो, Kc की पावर हाफ, तो आ गया बी, आ गया आंसर, दैट्स इट, थर्ड का बी बस। For any chemical reaction at a particular temperature, the equilibrium constant is fixed and is a characteristic property। ये बात सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सुनो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वरदान मिला हुआ ब्रह्मा जी से कि जब तक टेम्परेचर नहीं बदलता तेरे को कुछ नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए, प्रेशर बदल जाए, कुछ हो जाए, वॉल्यूम बदल जाए, Kc चेंज, Kc Kp चेंज नहीं होते, किससे चेंज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से। तो यही तो लिखा है कि टेम्परेचर अगर फिक्स हो तो Kc या Kp फिक्स होंगे, असर्शन तो सही हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सही है बात, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है वो नहीं, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, क्या से करता है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। फॉर्मूला भी दिया हुआ हमने यहाँ पे, ये देखो ये फॉर्मूला है, इस तरह से वेरी करता है, log of k1 by k2 is equal to delta h upon 2.303 अब T1 T2 टेम्परेचर है, K1 K2 उस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, डेल्टा एच है रिएक्शन की इंथैल्पी, ठीक है ना, R तो गैस कांस्टेंट ही होता है, ये इस फॉर्मूला है, ये याद करना, ओके। अगला फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। हाँ, ये बोल रहा है कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पे, कैसे बढ़ाओगे, एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। देखो मान लो ये सिंपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, ये एक क्लोज्ड कंटेनर में एक रिएक्शन ये हो रही है। आपने क्या किया, आपने इसका कंटेनर का वॉल्यूम ही कम कर दिया, या पिस्टन, मान लो यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन को प्रेस कर दो नीचे तो कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर सबका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तो ऑप्शन ही है। दूसरा क्या करो, मान लो आपको प्रेस नहीं करना, इसको थोड़ा सा होल करो, इसमें डाल दो हीलियम, इनर्ट गैस डाल दिया, प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया ना। मतलब अलग अलग तरीके हैं प्रेशर को बढ़ाने से। तो इक्विलिब्रियम क्या द इंक्रीज के पे कोई फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फर्क पड़ेगा नहीं, के विल रिमेन सेम, ना तो ये ना ये ना ये, कुछ नहीं होगा, के पे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ सकता है, वो हम ली चार्टर प्रिंसिपल में देखेंगे, ठीक है ना। देखो दोबारा बताता हूँ, अगर आपने इसको प्रेस कर दिया पिस्टन को, तो जितनी नाइट्रोजन की प्रेशर थी, जितनी हाइड्रोजन की प्रेशर थी, जितनी अमोनिया की प्रेशर थी, उन प्रेशर पे फर्क पड़ सकता है, पर के सेम रहेगा, ठीक है, के विल रिमेन सेम। ये कैसे चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से। तो अब हम एक बार मैं फिर से समरी बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर बदलने से बदलेगा, प्रेशर बदलने से या कॉन्सेंट्रेशन बदलने से वो नहीं बदलता। दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो पावर हो जाता है। किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं होता, ये याद रखना। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी असर नहीं होता। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के।